हेलो दोस्तों, हम आज सी ई और एस ई का स्पेलिंग रूल समझते हैं कि मतलब कोई वर्ड हम लिखते हैं ना, तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हॉर्स और फोर्स। तो हॉर्स में क्या होता है, HORSE आता है, और लेकिन फोर्स में FORCE आता है। तो कहाँ पे हमें SE का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें CE का यूज़ करना है और उसका मतलब क्या होगा और ये किस रूल के तहत मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी को समझते हैं। तो यानी कि CE और SE का ये स्पेलिंग रूल है, ठीक है। तो रूल नंबर वन कहता है कि जब किसी वर्ड के अंत में, ध्यान सुनिएगा, जब किसी वर्ड के अंत में स साउंड से पहले, ठीक है, किसी वर्ड के अंत में स साउंड से पहले N और R आए। क्या आए? यानी कि किसी वर्ड है उसके अंत में स साउंड से पहले N और R आ जाए तो हम CE का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है चांस। देखिए चांस लास्ट में स है, उससे पहले क्या आ गया, न आ गया, यानी कि N आ गया, तो हमने स के लिए क्या यूज़ किया, CE। रूल भी यही कह रहा है कि किसी वर्ड के अंत में स साउंड आए, ठीक है, और किसी वर्ड के अंत में स साउंड से पहले N और R आए तो हम CE का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बाउंस। बाउंस देख रहे हैं ना, लास्ट में स से पहले क्या आ गया, N आ गया। उसी तरह है फेंस, स से पहले क्या आ गया, न आ गया, फेंस। उसके बाद ग्लॉन्स, ठीक है, तो N आ रहा है C से पहले, वंस, C से पहले, स से पहले न आ रहा है। उसी तरह इधर देखिए फोर्स में भी स से पहले र यानी कि R आ रहा है। रूल में है कि N या R आए C साउंड से पहले तो हम उसके बाद CE का यूज़ करते हैं। सोर्स, उसमें भी R आ रहा है, ठीक है। फियर्स, कॉमर्स, डिवोर्स, सब में स से पहले R आ रहा है। तो रूल नंबर 1 के तहत ये हो गया कि जब किसी वर्ड के अंत में स साउंड से पहले N और R आए तब हम C और E का यूज़ करते हैं स साउंड के लिए, ठीक है। अब इसका देखिए एक कुछ अपवाद हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ड, मतलब 4-5 ऐसे वर्ड हैं जो लास्ट में N और R आने के बावजूद भी CE का यूज़ नहीं होता, वो SE का यूज़ होता है, तो उसको अपवाद कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक्सेप्शन हो जाएगा, उतना 4-5 वर्ड एक्सेप्शन है, उसको याद आप कर लीजिएगा। बाकी रूल यही है कि N और R आएगा तो हम स के लिए CE का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन है वॉर्स, ठीक है, वॉर्स, कर्स, पर्स, हॉर्स, नर्स। तो ये यहाँ पे देखिए रूल के अगेंस्ट जा रहा है ना कि R भी आ रहा है लेकिन C नहीं आ रहा है, SE आ रहा है, बट ये एक्सेप्शन है। इसको आप इतना याद रखे रहिए, बाकी सब रूल वही सही फॉलो होता है, ठीक है। मतलब बाकी सब रूल सब पे चलेंगे, बस ये 5 एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, तो इस पर ये फॉलो नहीं होता। और अगला देखिए, अगला है दूसरा रूल, अगला है सेकंड रूल, क्या कहता है कि जब किसी वर्ड के अंत में स साउंड से पहले कोई वाउल आए, यानी कि कोई भी, मतलब जब वर्ड के अंत में स साउंड से पहले, जैसे उसमें N और R आ रहा था और इसमें स साउंड से पहले वर्ड के अंत में क्या है, वाउल, यानी कि AEIOU कोई अगर आएगा तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, CE का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए आ गया फेस, CE से पहले क्या आ गया, A, ठीक है, ये क्या है, वाउल है। ऑफिस में CE से पहले I आ रहा है, वो भी वाउल है। सर्विस, CE से पहले I आ रहा है। नोटिस, CE से पहले I आ रहा है, ठीक है। सरफेस, स्लाइस, पीस, वॉइस, तो सब में CE से पहले कोई ना कोई वाउल आ रहा है। तो जब भी किसी भी वर्ड के अंत में CE से पहले यानी स से पहले कोई भी वाउल, कोई लेटर आएगा तो उससे पहले, उसके पहले अगर वाउल लेटर आएगा तो हम स साउंड के लिए CE का यूज़ करेंगे। यानी कि 2 रूल हो गए, मतलब CE को लिखने के 2 रूल हो गए। पहला है N और R आएगा तो भी हम CE लिखेंगे, ठीक है, और अगर कोई वाउल आया तो तब भी हम CE लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि जब कोई शब्द यानी कोई वर्ड एज अ नाउन हो, यानी कि कोई वर्ड एज अ नाउन हो तब CE का यूज़ करते हैं।
यानी कि कोई भी वर्ड आप लिखेंगे अगर वो नाउन हुआ तो हम लास्ट में स शब्द के लिए क्या लिखेंगे, सी ई। और अगर वो कोई वर्ड जो लिखा हुआ है वो एज अ वर्ब हो यानी क्रिया हो तब हम एस ई का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एडवाइस, एडवाइस क्या है, ये एक सलाह है, ये देने वाला सलाह नहीं है। कोई एडवाइस लिखा हो कुछ हो तो वो एडवाइस है, तो एडवाइस यहाँ पे सी ई आएगा। लेकिन अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वो फिर एडवाइस देना यानी कि क्रिया हो जाएगी। मतलब कोई काम करना है ना, आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो यानी कि आप एक एडवाइस दे रहे हैं, तो वहाँ पे जब एडवाइस देंगे तो वहाँ पे एस ई लग जाएगा, क्योंकि वर्ब में जब भी कभी भी कोई भी क्रिया होगी वहाँ पे लास्ट में एस ई लगेगा, सी नहीं लगेगा। सी ई हमेशा नाउन के साथ लगता है। अगला है देखिए डिवाइस। डिवाइस क्या होता है, एक उपकरण होता है। हम कहते हैं ना कंप्यूटर में डिवाइस लगा है, कुछ लगा है, तो वो क्या एक चीज़ है ना, तो नाउन एक चीज़ होता है, तो जब नाउन आ गया तो वहाँ पे सी ई लगाएंगे, ठीक है। और अगला है लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस हमारे पास होता है ना एक लाइसेंस, तो वो क्या है, एक हमको अनुमति मिलता है ना किसी भी गाड़ी को या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए लाइसेंस हो, तो क्या एक चीज़ ही होता है ना, तो वो भी नाउन है। और एक क्या है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है मतलब देखिए प्रैक्टिस का दो मतलब होता है, एक प्रैक्टिस होता है अभ्यास करना, एक होता है आचरण, आपका व्यवहार, ये भी एक प्रैक्टिस में आता है। तो आपका जो व्यवहार है आपके पास, कहते हैं ना इसके पास इसका व्यवहार अच्छा है इसके पास, तो आपके पास जो एक पहचान एक प्रैक्टिस है वो नाउन हो गया। लेकिन अगर आप जो कर रहे हैं वो आपका वर्ब हो जाएगा। तो जब आप करने लगेंगे तो वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वहाँ पे एस ई लगेगा। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ व्यवहार है तो वहाँ पे प्रैक्टिस यानी कि आई सी ई लगेगा, ठीक है। उसी तरह देखिए एडवाइस, इधर था एडवाइस मैंने सलाह, लेकिन इधर एडवाइस ये वर्ब है, एस ई लग गया तो यानी कि वर्ब है। और डिवाइस, डिवाइस मतलब कुछ करने का तरीका नया ढूंढने का, डिवाइस का मतलब होता है कोई चीज़ काम करने का नया तरीका ढूंढना, ठीक है। और लाइसेंस मतलब काम, मतलब ये एक वर्ब हो गया, क्रिया हो गया लाइसेंस, ठीक है। आप मतलब कोई क्रिया कर रहे हैं आप, उसका लाइसेंस है, आपको ये काम करने के आप कर रहे हैं वो लाइसेंस है। और वो एक प्रैक्टिस मैंने अभ्यास करना, तो यानी कि आपको सी ई कहाँ लगाना है, जब आपको पता हो कि ये नाउन है, ठीक है। अगर आपको दिखाना है कि ये कोई क्रिया है वर्ब है तो वहाँ पे एस ई लगाना है, ठीक है। तो 3 रूल हो गए। पहला रूल था एर आर लास्ट में स से पहले, किसी भी शब्द में लास्ट में स से पहले अगर आर और एन आएगा तो हम सी ई का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा रूल था कि अगर स साउंड से पहले कोई वाउल आएगा, ए ई आई ओ यू आएगा, तो भी हम सी ई का यूज़ करेंगे। और तीसरा रूल ये है कि अगर कोई भी शब्द या वर्ड अगर हमको दिखाना है कि ये नाउन है तो सी ई का यूज़ करेंगे लास्ट में स साउंड के लिए, और अगर दिखाना है कोई वर्ब है क्रिया है तो लास्ट में स साउंड के लिए हम एस ई का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन भी मैंने बता दिया था। एक्सेप्शन था आपका वॉर्स, ठीक है, कर्स, पर्स, हॉर्स, नर्स। यहाँ पे आर आ रहा है बट फिर भी रूल फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे सी ई नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शन से अपवाद है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।